फ्रेंड्स वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस चैप्टर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आप लोग को बहुत सारा इसमें डाउट रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अब सबसे पहले आप सुनिएगा, अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी स्ट्रेस है, कुछ भी परेशान है, तो बिल्कुल उसको आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। रिलैक्स इन द सेंस, पेन कॉपी ले रखा है उसको साइड में रख दीजिएगा। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इसे सीखना है, कुछ भी हो जाए आज सीखना है, तब भी आप बिल्कुल भी स्ट्रेस दिमाग पे मत लो, बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाइए। आप ये देखो कि मुझे पढ़ना है, बस मुझे एक बार पढ़ना है। कुछ भी आपको अभी बीच में नोट नहीं करना है। जब मैं बोलूं या आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद नोट कर सकते हैं। तो अभी आपको कुछ भी, बिल्कुल भी 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठ जाइए। ठीक है, रिलैक्स होकर आपको बैठना है। अब देखिएगा, ये है प्रॉफिट लॉस चैप्टर। इसमें कुछ मैं जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो आपने एक पेन है, मान लो ये पेन है, ठीक है, यही पेन है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां से आप परचेज करते हैं। मान लो ये पेन है, उसने आपको दिया, आपको 10 रुपीज का दिया। आपको कितने रुपीज का दिया? 10 रुपीज का दिया। मान लो 5 रुपीज का दिया। तो ये जो पेन है आप लेके आए, आपने पे किया, कितना किया? 10 रुपीज पे किया। किस चीज का? इस पेन का। तो इसका मतलब क्या है, इस पेन की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, कुछ ना कुछ कीमत होगी, जो कि आपने दुकानदार को, शॉपकीपर को पे किया है। आपने 10 रुपीज उसको दे दिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कुछ यहाँ पे मैं टर्म लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वहां पे सीपी। क्या लिख रहा हूँ? सीपी, जो कि टर्म आपको मिलने वाले इसमें। सीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सी से कॉस्ट, सी से क्या हो जाएगा? कॉस्ट, और पी से क्या हो जाएगा? प्राइस। क्या हो जाएगा? प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप लेके आए, आपने ये पेन लिया, दुकानदार से लिया, और आपने स्कूल में दिखाया या अपने क्लास के बच्चों को दिखाया कि देखो मैं पेन लेके आया 10 रुपए का। ठीक है, आप पेन लेके आए, किसी बच्चे को अच्छा लग गया, बोलेगा यार पेन तो बहुत अच्छा लग रहा है, पेन बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कर सकते हो? क्या मुझे दे सकते हो ये पेन? कोई भी आपका दोस्त है, कोई किसी ने मांग लिया कि मुझे दे दो ये, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इसको कितने रुपए में दूंगा? आप 10 का लेके आए, आपको पता है 10 रुपीज का लेके आए हो, आपने इसको बेच दिया अपने दोस्त को, सेल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रुपीज में सेल करेंगे। मान लो आपने कुछ पैसे कमाने के लिए आपने बोल दिया मैं 10 का नहीं, मैं 15 का लेके आया हूँ। ठीक है, अब दोस्त बोलेगा अरे 15 का लेके आया है, तो ये तो महंगा लग रहा है मुझे, तो हो सकता है ना ले आपसे, या ले भी सकता है। तो जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, उसे देने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसको बेचना क्या होता है? इसको सेल करना। तो इसको बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। दो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखवा है कि आप ये जो पेन लेके आए हो, आप 10 रुपीज का लेके आए थे। कितने रुपीज का? 10 रुपीज का। क्लियर है? 10 रुपए का लेके आए। मान लो आपने 10 रुपए की जगह अपने दोस्त को क्या कर दिया? आपने बेच दिया। कितने रुपीज का? 15 रुपीज का। 15 रुपए को आप 15 रुपीज का आपने क्या कर दिया? अपने फ्रेंड को इसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो अब आपको ये टर्म समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? जो पेन की एक्चुअल कीमत थी, जो कॉस्ट थी, जो कि आप दुकानदार को देके आए 10 रुपीज, और आपने सेल कर दिया, बेचा है। किसको बेचा? अपने फ्रेंड को बेचा है। कितने रुपीज का? 15 रुपीज का। दोस्त को नहीं पता था कि 15 रुपए का आता है, कि 10 का आता है, कि 5 का आता है, नहीं पता था। तो क्या किया कि आपने सेल कर दिया, अपने दोस्त को 15 रुपीज का सेल कर दिया। तो ये टर्म आपको समझ में आ गए कि कॉस्ट का मतलब जो जितने में आप लेके आए हो, जितने में लेके आए हो, या इसकी जो एक्चुअल कीमत है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। और जितने में इसको बेच रहे हैं आप, वो होती है इसकी सेलिंग प्राइस। जितने में इसको सेल करना है, बेच देना। तो अब से हम लोग जो सीपी है, सिर्फ सीपी का यूज करेंगे, सिर्फ इसका यूज करेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो इसकी एक्चुअल कीमत है, जो इसकी क्या है? एक्चुअल कीमत है। और सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में आप इसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो कॉस्ट प्राइस है इसका यूज नहीं करेंगे, जो सेलिंग प्राइस उसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे सीपी एंड एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब जितने का आप लेके आए हो, एसपी मतलब जितने का आपने बेच दिया। समझ में आ गया? ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया? अब कुछ पॉइंट को अच्छे समझना आपको। जैसे सीपी और एसपी समझ में आ गया, अब प्रॉफिट लॉस भी समझना आपको। प्रॉफिट लॉस भी आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट वाला लाभ होता है। तो प्रॉफिट को यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, प्रॉफिट। कहीं कहीं बुक में दे रखा होता है, गेन भी दे रखा होता है, तो गेन को भी ध्यान रखिएगा। गेन, प्रॉफिट या गेन, दोनों एक ही चीज है। तो इसको डिनोट करते हैं पी से। जैसे यहाँ पे सीपी और एसपी डिनोट है, ऐसे पी को इस तरह से प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा कि प्रॉफिट और गेन आपका क्या है? सेम ही है, जो कि क्या है? पी। पी से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको डिनोट करना है। थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, ठीक है, साफ साफ दिखे इससे आपको। तो पी मतलब प्रॉफिट, पी मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टर्म आता है लॉस।
लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब क्या है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एल से। बस आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये आपका लॉस हो गया। अब प्रॉफिट कब होगा एंड लॉस कब होगा, इन पॉइंट को आपको समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, देखिएगा, जैसे कि अगर, अब इसको थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ, साफ नहीं, नीचे वाले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, इसको नीचे चलते हैं, ये साफ ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अभी आपने क्या क्या समझा है, इनको एक बार लिख देता हूं मैं, क्या क्या आपने समझा। एक तो आपने सीपी समझ लिया, सीपी, और दूसरा आपने सेलिंग प्राइस समझ लिया, मतलब सीपी समझ लिया, एंड आपने क्या समझ लिया, एसपी, सेलिंग प्राइस। दो पॉइंट आपने समझ लिए, ठीक है, ये पॉइंट आपने समझ लिए, साथ में प्रॉफिट और लॉस भी आपने समझ लिया, समझ लिया। अब देखिएगा, या तो क्या होगा कि सीपी जाना होगा, या फिर क्या होगा, एसपी जाना होगा, दो में से एक कोई चीज जाना होगी, तो में दो में से कोई एक ही चीज तो जाना होगी। अब आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, कि जैसे आप 10 रुपए का पेन आपने लिया था और 15 रुपए का, 15 रुपीज का आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया, मतलब बेचना, सेल करना, बेचना सेल करना, तो आपने सेल किया, बेचा है, मान लो सेलिंग प्राइस जो है आपकी, सेलिंग प्राइस है वो आपकी क्या है, ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है आपकी, ज्यादा है। आपने 10 रुपीज का लिया था और 15 रुपीज का इसको सेल कर दिया, तो 15 जाना है ना 10 से, समझिए ध्यान से, 15 क्या जाना है, ये आपने सेल किया था, वही आपकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। अब उससे थोड़ा सा रिलेट करिएगा जो मैंने आपको बताया था, आप 10 रुपीज का पेन लेके आए थे और आपने 15 रुपीज का बेच दिया, 15 रुपए का इसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब ज्यादा का किया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, आप ये सोचा करो सेल कितने का किया, मतलब सेल ज्यादा का है या फिर कम का है। तो एसपी ज्यादा है क्या, मतलब सेल मतलब बेचना, इसको बार बार थोड़ा सा इस टर्म पे ध्यान दो, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, जांदे में बेचना, आप क्या कर रहे हैं, जाना में बेच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस जाना में बेच रहे हैं, मतलब एसपी क्या है आपकी, ज्यादा है, कम का लेके आया, जाना बेच दिया, तो क्या होगा बताइए, खुद सोचिए, फॉर्मूले मत रटिएगा, फॉर्मूले रटेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी चीज लेके आए, आपने जाना में बेच दी, तो जाना बेचने का मतलब क्या है, जाना में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा का मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा है। आपने सेलिंग प्राइस ये समझना है, ये आपकी क्या है, जाना है, जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी क्या है, आप जाना एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। देखिए इस पॉइंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे जाना जोर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि आप जाना में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, जाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको फायदा होगा, फायदा मतलब प्रॉफिट, फायदा मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, फायदा मतलब प्रॉफिट। तो अब आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे, और प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, आप बताइए, कौन सी चीज ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ही तो ज्यादा है, तो ज्यादा में से कमी को तो माइनस करते हैं, मतलब जो चीज ज्यादा होती है उसी में से तो कम को माइनस करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, प्रॉफिट का, कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और आपकी जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो क्या होगी, कम होगी, वहां से आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत आपको, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी बताइए। आपने क्या किया, ज्यादा में बेच रहे हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी वाले टर्म को ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेल मतलब बेचना, एसपी, एस का मतलब सेलिंग प्राइस और सेल का मतलब बेचना, मतलब ज्यादा में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा हिंदी टर्म से रिलेट करिएगा, आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, समझ में आ गया। आप ज्यादा में बेच रहे हैं, अब ये तो हो गया प्रॉफिट निकालने का। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा में नहीं बेच रहे हैं, अब आप जाना में नहीं बेच रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट केस, या फिर पॉइंट कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, ठीक है, केस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, केस फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट केस है। अब दूसरा केस देखिएगा, केस नंबर सेकंड, केस लिख देते हैं यहाँ पर, केस सेकंड। अब आप जाना में नहीं बेच रहे हैं, अब आप जाना में नहीं बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या, उल्टा देख लीजिएगा, कि आप 10 रुपए का पेन, जो पेन है लेके आई, मतलब क्या है, 10 रुपए का पेन लेके आए थे आप, 10 रुपए का पेन आप लेके आए थे, जो इसकी सीपी क्या है, 10 रुपीज है, और आपने सेल कर दिया, बेच दिया। अब मान लो आपने क्या किया, आज पेन लेके आया 10 रुपए का, ठीक है, आपको, आपने, आपके जो दोस्त है आपको, उसने देखा नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया कि आप पेन लेके आए, आप यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते चले जा रहे हैं। 5-7 दिन बाद आपने के जो फ्रेंड है उसने नोटिस किया, अरे यार तुमने पेन ही कब लिया, अरे मुझे तो हो गया 10 दिन हो गए यार, अच्छा तो एक काम करो यार, मुझे दे दो यार, मुझे दे दो इसे। तो आप बोलोगे हाँ मैं 10 रुपए का लेके आया था, मैंने 2-4 दिन यूज कर लिया, तो आप 9 रुपए का दे दो, ठीक है, 9 रुपए दे दो, ले लो। नहीं, फ्रेंड कहेगा नहीं, 9 नहीं यार, 9 ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आप एक काम करो, मुझे 5 रुपए का दे दो, ठीक है। दोस्त था, उसने कन्वेंस कर लिया, आपने क्या कर दिया, उसको 5 रुपए का सेल कर दिया, 5 रुपए का आपने दे दिया उसको। अब 5 का ही दिया आपने, 10 का लेके आए थे, 5 का दिया आपने, तो आपको क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा में नहीं बेच रहे हैं, अब आप कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 10 में लेके आए थे, 5 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉस हुआ ना।
वहां पर ज्यादा बेच रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। तो कम में बेचने का मतलब क्या है कि जो आपकी सीपी है वही ज्यादा है, वो पहले से ही ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी सीपी ज्यादा होगी, मतलब कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीपी ज्यादा होगी आपकी, तो क्या होगा, कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या, सीपी कम, सीपी एसपी कम है आपकी, कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस जो सेल करना वो कम में बेच रहे हैं। ज्यादा में लेके आए थे, 10 में लेके आए थे, 5 में बेच रहे हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पहले आप ज्यादा में बेच रहे थे, अब कम में बेच रहे हैं, तो कम में बेच रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपको दुख होगा, आपका लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पर जो सेकंड केस है उसमें क्या होगा कि आपकी कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होती है और आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या जाना, आपका सीपी जाना है, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। यहां से आप क्या निकालेंगे, लॉस निकाल लेंगे। ये हो गया जब आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, और ये हो गया जब आप क्या कर रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। ठीक है, ज्यादा में बेचने का मतलब फायदा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐसे देखो, फॉर्मूला याद मत रखना, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ऐसे याद मत करना कि लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, इस तरह से रटना नहीं है। अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, रटना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सोचिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा मतलब ज्यादा बेचना, अच्छा ज्यादा बेच रहा है, तो ज्यादा बेच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें, माइनस करते हैं, किसी चीज को माइनस करना है, तो ज्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे, तो एसपी माइनस सीपी हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, मतलब कम में बेच रहे हैं यार, ज्यादा में लेके आए और कम में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं मतलब 10 का लेके आए थे, 5 में बेच रहे हैं, इसका मतलब यार लॉस हो रहा है यार। तो लॉस हो रहा है, तो ज्यादा में बेचा आपने, ज्यादा में यहाँ पे नहीं बेचा आपने, क्या कर दिया, ज्यादा में लेके आया लेकिन कम में बेचा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ज्यादा कौन सी चीज है, आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो हमेशा जब माइनस करते हैं, जो चीज ज्यादा होती है उसी में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और एसपी क्या आपकी कम है, क्योंकि कम में बेच रहे हैं, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई भी दिक्कत इसमें। ये आपको मैं अभी अभी आपसे बोल रहा हूं, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना है, याद मतलब समझ के करना है, एक तो इस वाले को करना है, ठीक है, और दूसरा वाला इसको करना है। अगर प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी है, अगर ऐसे भी कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीके याद करने के। प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस हो गया तो इसी को उल्टा कर दो, सीपी माइनस एसपी, ऐसे भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले को याद कर लो बस, अगर आपको याद ही करना है, रटना है, इसको ही कर लो, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब लॉस वाले में उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, हो गया। अब आपको बिल्कुल दिमाग ठंडा कर लीजिएगा, बिल्कुल शांत करिएगा। तो अब आप प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का मतलब क्या, अच्छा फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है इसका मतलब क्या, जाना बेच रहे हैं, तो जाना कौन सी चीज है, एसपी, तो एसपी माइनस सीपी। लॉस हो रहा है, इसका मतलब कम में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। याद हो गए बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है, आपकी बुक वाले क्यों घुमाते हैं, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बना देते हैं, इन्हीं से बहुत सारे फॉर्मूले बना देते हैं। कैसे फॉर्मूले बन जाएंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको याद है। अब इनसे फॉर्मूले कैसे कैसे बनेंगे, देखिए, इन्हीं से जो फॉर्मूले आपके बनेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, फिर आप याद करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्रॉफिट को ऐड करना है, कहाँ लॉस को ऐड करना है, कहाँ सीपी माइनस करना है, कहाँ एसपी माइनस करना है, परेशान हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको बस ये दोनों याद रखने हैं, और जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वो आपको याद रखना है। क्या, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ अगर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ अगर माइनस में है, यहाँ पे जाएगी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बस 2 ही चीज अभी इसमें याद रखना आपको, और बाकी चीज तो होती है, यहाँ अगर डिवाइड में है उधर जाएगी किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर जाएगी किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो ये भी याद कर सकते हैं आप, लेकिन इनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इनसे फॉर्मूले जो बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, इस वाले से फॉर्मूला कौन सा बनेगा, देखिएगा। दूसरे वाले पेज में कर लें क्या, क्यों, दूसरे वाले में कर लें, बताइए, है थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरे पेज में कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लीजिएगा। पहले आपको इसको याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना ही है, अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। और दूसरा आपको क्या करना है, इस वाले को याद रखना है, ये समझाने के लिए था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, वीडियो वगैरह सही चल रही है, देख लूँ। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाता रहता हूँ मैं और कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है, ऐसा हो जाता है। ठीक, मेरी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी मैं पूरा 1 घंटे पढ़ा देता हूँ, 15 मिनट पढ़ा देता हूँ, फिर देखता हूँ अरे वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, ऐसा हो जाता है। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा पेज थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, पूरा बिल्कुल ब्लैंक रखते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझना है। ठीक, फर्स्ट मैंने केस क्या बताया था, इसको केस लिख देते हैं, केस भी लिख देते हैं, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर होती रहे, दिखती रहे साफ साफ। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट जो केस है आपका, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या था आपका, फर्स्ट केस में क्या था कि आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो आपकी ज्यादा थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से, और आपको क्या हो रहा था, सेल मतलब ज्यादा कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट पी इक्वल टू क्या था, एसपी माइनस सीपी, यही था। ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद दूसरा केस यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा केस क्या था आपका, कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस आपकी क्या थी, कम थी। तो आपका क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। और लॉस कैसा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। ये दो चीज यहाँ पे मैंने लिख दी। और साथ में क्या बताया मैंने कि आपको बस इतना ही याद रखना है, बुक वाली सारे फॉर्मूले याद नहीं रखना, परेशान हो जाओगे, मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। रटना नहीं चीजों को, एक याद कर लो ये वाला और दूसरे वाले उल्टा कर देना कि प्रॉफिट, अच्छा ज्यादा में बेच रहा है, एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट हो गया। भाई एक ही फॉर्मूला याद रखो। दूसरा वाला क्या करना है, लॉस वाले में क्या करना है, उल्टा कर देना, सीपी माइनस एसपी, हो गया। अब देखिए, आज याद क्या रखना आपको कि यहां पर अगर दे रखा है प्लस दे रखा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहां पर माइनस दे रखा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाइस वर्सा, उल्टा हो जाता है। प्लस होगा तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या उधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो एक ही चीज है, ध्यान रखना, ये चीज याद रखना आपको। अब देखिए जो बुक वाले फॉर्मूले कैसे बनते हैं आपके, ये इसको देखिएगा कि अगर आपसे इसी में प्रॉफिट दे दिया जाए और आपको प्रॉफिट दे दिया जाए और सीपी दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि ये निकालो, तो कैसे निकालोगे। यहां से फॉर्मूले कहां से बनते हैं, जो बुक वाले हैं। तो एसपी कैसे निकालोगे, ये आपका एसपी लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट तो जो का त्यों लिखा रहेगा, ठीक है। जो यहां पर दे रखा है ये क्या आपकी सीपी है, ये आपकी क्या सीपी है, एक बार लिखते हैं दोबारा से, ठीक है, इस तरह से, ये आपकी सीपी है। तो सीपी यहां किस में है, सीपी किस में, माइनस में। मैंने क्या बताया था, अगर माइनस में होता है इधर जाता है, दूसरी साइड जाता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी प्लस सीपी, पी प्लस सीपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा। ये यहां पर माइनस में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एसपी वाला फॉर्मूला आ गया, एसपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसपी इक्वल टू आ जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। आ गया फॉर्मूला आपका, बताइए। ये वाला आपका जो फॉर्मूला है बुक में दे रखा होगा। तो बुक में कितने सारे फॉर्मूले दे रखे होते हैं, एक ये दे रखा होगा। और दूसरा क्या है, अगर आप बोलो कि सर मैंने इसको इधर भेजा है, मैं इसको इधर भेजने के साथ साथ प्रॉफिट को भी तो इधर इधर भेज सकता हूँ। देखिए आपने क्या किया, सीपी को इधर भेजा, तो सीपी इधर आ गया आपका, सीपी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में, ठीक। अब ये जो पी है आपका प्रॉफिट है, इसको इधर भी तो भेज सकते हैं, इसको इधर भी तो भेज सकते हैं प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को उधर भेजेंगे तो एसपी पहले से था इधर, और ये प्रॉफिट प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया आपका। मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट दे रखा है, अगर प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट के साथ साथ आपको सीपी दे रखी है और एसपी निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करिएगा। प्रॉफिट दे रखा है, साथ में एसपी दे रखी है और सीपी निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वाले जो टर्म है, ये जो फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे होते हैं, लेकिन आए कहां से, यहां से आए। आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाले को याद रखना है। मैं इस पर बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि इसी को याद रखना है आपको। ये मत चक्कर में पड़ जाना कि सारे याद कर लिए आपने, 3 यहाँ हो जाएंगे और बाकी इधर दिखाते हैं, ठीक है। अब ये वाले कैसे बनते हैं, तो ये बुक में आपको क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और इस वाले को भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कैसे करेंगे, देखिए आपको दे रखा है एसपी दे रखा माइनस में, इधर आके यहाँ ये माइनस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, एक बार लिखते हैं इसको दोबारा से, जैसे इसको लिखा था, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। एसपी माइनस में उधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लॉस प्लस एसपी इक्वल टू सीपी। तो सीपी आपने यहां से निकाल लिया। सीपी कैसे निकल आएगा आपका कि एसपी प्लस लॉस, ये वाला जो फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा होगा, ठीक। कैसे निकाला, एसपी को आपने क्या किया, यहाँ माइनस था उधर भेज दिया, प्लस में चला जाएगा, आगे प्लस में किसके साथ, लॉस के साथ ऐड हो गया। तो इसको थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी, सीपी इक्वल टू लॉस प्लस एसपी या एसपी प्लस लॉस, ठीक। कुछ भी ऐड कर सकते हैं ऐसे। तो ये भी आपकी बुक में दे रखा होगा। अब आप बोलेंगे सर मैंने इसको तो इधर भेज दिया, लॉस को उधर क्यों ना भेजे, लॉस को उधर भेज सकते हैं। तो एसपी को इधर भेजा है तो एसपी यहां आ गया, और लॉस को क्या कर दिया, उधर भेज दिया, लॉस प्लस में, तो वहां जाके आज किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस। तो ये वाला भी फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा होगा। कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब कोई बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, या तो 6 फॉर्मूले याद रखेगा, ठीक है, या तो 6 फॉर्मूले याद रखेगा, ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ, या तो 6 याद रखेगा, 6 याद करेगा, एक एक को रटेगा, कॉपी में लिखेगा, रटेगा उनको, ठीक है। या फिर क्या करेगा, जो बेस्ट अप्रोच रखता होगा वो क्या करेगा, सिर्फ एक को याद रखेगा और दूसरा इसी से बना लेगा, और बाकी जो बचे हुए 4 फॉर्मूले हैं वो इसी से बनेंगे और इन्हीं से सब आएंगे, ठीक है। इन्हीं से सब कुछ सारे फॉर्मूले आए हुए हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि ये सब याद कर सकता हूं मैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब बेवकूफ़ी, इतने सारे फॉर्मूले याद करना है, सब एक को करिए, बाकी रीअरेंज करिए, प्लस का इधर कर दीजिए माइनस हो जाएगा, माइनस का इधर करिए प्लस हो जाएगा, जो निकालना उसको सेपरेट कर लीजिएगा।
बस जो आपको निकालना है उसको ही आपको अलग करना है। यहाँ पे देखो क्या निकालना था आपको, एसपी निकालना, तो एसपी आपने अलग कर लिया। यहाँ पे सीपी निकालना था, सीपी अलग कर लिया। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना था, सीपी निकालना था, उसको अलग कर लिया। यहाँ पे एसपी निकालना है, एसपी अलग कर लिया। जिसको निकालना है उसको बिल्कुल एकांत कर दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा और अपना आंसर फाइनल निकाल लीजिएगा। तो ये है सारे टर्म्स जो कि आपको ध्यान रखना है। या तो आप सारे के सारे याद कर लीजिएगा या फिर इसको सिर्फ एक को याद करिएगा, बाकी सारे निकालिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ही करिएगा, ठीक है। और इससे इसकी हेल्प से ये वाला निकाल लीजिएगा और फिर कोई भी आप निकाल सकते हैं, किसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। लॉस दे रखा होगा तो इस वाले को यूज कर लीजिएगा, प्रॉफिट दे रखा है इस वाले को यूज कर लीजिएगा। क्या निकालना है उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते हैं। यहाँ पे एक दे रखा है, पहले अपने आप से देते हैं एक, ठीक है। अपने आप से एक देते हैं। देखिएगा, पहला ही देख लीजिएगा, एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक। देखिए दे रखा है कि सीपी दे रखा है, ठीक। इसको थोड़ा साइड करते हैं यार, ये भी आ गया। एक मिनट बस, 1 मिनट, हाँ ओके। देखिए आपको दे रखा है, मालूम दे रखा है, सीपी दे रखा है, आसान से देते हैं। सीपी दे रखा है, सीपी आपको दे रखा है ₹300 और सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 200। एक ये दे रखा है और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक दे रखा है एसपी दे रखा है आपको 100 और सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है सीपी आपको दे रखा है 50, सीपी 50 दे रखा है, ठीक। सीपी क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए? थोड़ा सा इसको ज्यादा ले लो, 150 ले लो। अब सही, अब पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए अब यहाँ पर आपको वही चीज याद रखना है, वही चीज समझना जो मैंने आपको समझाया था। सीपी कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। अब ये देखिए कि आपको सेलिंग प्राइस देखना है, सीपी जो आपकी है ऊपर दे रखी है, फिर दूसरा आपको सेलिंग प्राइस एसपी देखना है कि ज्यादा में बेच रहा है कम में बेच रहा है। ये बताइए कि ये जाना है या फिर ये जाना है, कौन सा जाना है, 300 जाना है या 200 जाना है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 300 जाना है, 200 कम है। मतलब ये जो 200 है वो है क्या, अब इसको देखिए है क्या है, ये सेलिंग प्राइस आपकी, मतलब क्या कर रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि यहाँ पर सीपी क्या है, जाना है एसपी से। सीपी क्या है, जाना है एसपी से, मतलब कम में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी चीज आप लेके आए 300 में लेके आए, 200 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेकंड वाला केस है, तो यहाँ पे लॉस निकाल लेंगे। लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और सीपी कितना है, 300 और एसपी कितना है, 200। माइनस कर दीजिएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो 100 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस आपको देखने को मिल जाएगा। 100 का क्या लॉस देखने को मिल जाएगा। इसको करिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये तो आपका देखने को मिल रहा है कि हाँ वो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इसको देखिएगा, तो इसको आप क्या करिएगा, ये थोड़ा सा आसान है, इसको आपको होमवर्क में करना है। ये होमवर्क में करना है, होमवर्क में करिएगा और इसका जो आंसर उसको कमेंट करिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक। एक और करवाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, एक और करवाते हैं। आपको दे रखा है सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है आपको 500 दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको कितना, सेलिंग प्राइस दे रखा है 700 दे रखा है, ठीक है। इसको निकालिए। तो अब यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, एसपी मतलब ज्यादा हम बेच रहे हैं, फर्स्ट वाला केस है, क्या कर रहे हैं, ज्यादा हम बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा हम बेच रहे हैं, ज्यादा आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जिससे जो ज्यादा होता है उसी में से छोटी वाली चीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। और एसपी कितना दे रखा है, 700 दे रखा है, और ये दे रखा है 500। 700 में से 500 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू 200। तो ये तो आपका यहाँ पर लॉस आया 100 रुपीज का, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया 200 रुपीज का। समझ में आ गया, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये वाला आपको होमवर्क में करना आसान है और कमेंट भी इसको आपको करना है, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं जो आपके बुक के क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा नहीं जाता है लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है। बताऊं या ना बताऊं, रहने दो, आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सर इतना हार्ड मत पढ़ाइए। नहीं ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर ये मेरे सिलेबस में नहीं चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, तो इतना रहने दीजिएगा, इतना ही पढ़ लीजिए बस। बता दूंगा लेकिन इसके बाद बताऊंगा, ठीक है, वो वाली पॉइंट इसके बाद बता दूंगा, अच्छा पॉइंट, ठीक। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि मिस्टर शर्मा गॉट ए लैपटॉप फॉर ₹36,250। मिस्टर शर्मा है, शर्मा जी क्या करते हैं, एक लैपटॉप लेके आते हैं, कितने रुपीज का, इतने रुपीज का, एंड सोल्ड इट फॉर 32,500
अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट और लॉस भी फाइंड करना है। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, बताइए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना मैंने बताया कि आप देखिए कि क्या सेल हो रहा है, जो सेल हो रहा है वही एसपी है आपका। जो एक चीज कोई आइडेंटिफाई कर लीजिए, दूसरी अपने आप दिख जाएगी आपको। एक चीज आइडेंटिफाई करिए, दूसरी अपने आप को दिख जाएगी। देखिए, कॉस्ट का मतलब खरीदना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कीमत है उसकी, जिसमें आप खरीद के लाए। जैसे पेन वाला एग्जांपल दिया था, पेन आप दुकानदार से लेके आए, कितने रुपीज का लेके आए थे, 10 रुपीज का लेके आए, 10 रुपए का लेके आए थे। तो वो क्या थी, उसकी कॉस्ट आई थी, सीपी थी। तो यहां पर भी क्या, मिस्टर शर्मा गॉट, एक लिया, उन्होंने क्या लिया, एक लैपटॉप लिया। किससे लिया, किससे लेंगे, किसी इंसान से लेंगे या किसी दुकानदार से लेंगे, किसी ना किसी तो लेके आएंगे। तो ये लेके आए लैपटॉप, इतने रुपए का लेके आए, ठीक है, इतने रुपीज का क्या लेके आए। और सोल्ड मतलब सेल करना। समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा, एक ना एक तो वर्ड पकड़ लिया होगा आपने। ये गेट उन्होंने लिया है, और ये सोल्ड उन्होंने बेचा है। सोल्ड, सेल का मतलब क्या होता है, सोल्ड का मतलब बेच दिया। और कितने का बेच दिया, इतने रुपीस का उन्होंने बेच दिया, इतने रुपीस का उन्होंने बेच दिया। ऊपर वाला दिख रहा है साहब साहब, हाँ क्यों, हाँ ठीक है दिख रहा है, कभी कभी तिरछा हो जाता दिखता नहीं है। तो समझ में आ गया, एक ना एक टर्म पकड़ लिया होगा, इतने का उन्होंने लिया है, गेट मतलब लिया, और सेल मतलब सोल्ड मतलब बेच देना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। या फिर एक चीज आप पकड़ लीजिएगा, अगर किसी को मान लो ये पकड़ में आ गया, तो दूसरा अपने आप दूसरा हो जाएगा। किसी को हो सकता है ये पकड़ में आ जाए, तो दूसरा अपने आप। मान लो किसी को एक ही चीज समझ में आई कि सोल्ड वाला समझ में आ रहा है यार, इसका मतलब ये तो 100% एसपी है। सोल्ड का मतलब एस से क्या हो जाएगा, एसपी, इस तरह से याद रख लीजिए, एस से मतलब क्या हो जाएगा, एसपी। तो इसका मतलब कोई एक बच्चा है, मान लो उसने पकड़ लिया कि सर ये तो 100% एसपी है, ये 100% एसपी है। क्या है 100% एसपी, ये वाला लास्ट वाला, ₹32,500। सर ये तो 100% एसपी है। तो पहली वाली चीज क्या फिर देखने की जरूरत है क्या, अगर ये एसपी है तो एक बच गया, आप क्या बच गया, सीपी बच गया आपका। तो सीपी ही होगा ये, क्या होगा, 100% क्या होगा आपका, सीपी हो गया। बस, कोई भी बच्चा अगर सारी चीजें नहीं समझ में आती है, अगर एक भी चीज उसने पकड़ ली कि सर ये तो 100% यही होगा, तो दूसरा फिर क्या होगा, मान लो एक एसपी है तो दूसरा सीपी ही होगा। अगर पहला अगर सीपी है तो दूसरा एसपी होगा। अगर कोई बच्चा ये वाला पकड़ लेता है, सर ये तो कॉस्ट प्राइस है, इतने का लिया है उसने, तो फिर दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला एसपी ही होगा। इस तरह से आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, देखना है। और इसमें यही बोला गया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, सीपी और एसपी को आइडेंटिफाई करना है। तो आधा आपका आंसर, आधा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो आपका सॉल्व हो गया। ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट में बोला जा रहा है कि आप प्रॉफिट लॉस भी फाइंड करिए, प्रॉफिट एंड लॉस को भी फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था, केस कौन सा बताइए, क्या जाना है इसमें, कौन सा जाना दिख रहा है आपको, ये जाना दिख रहा है, ठीक है, मतलब सीपी आपको जाना दिख रही है, ठीक है। और नहीं ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप एसपी को पकड़िएगा कि एसपी कहाँ है, एसपी, अच्छा ये है, ये है एसपी, एसपी को देखते हैं क्या है ये। एसपी यार कम दिख रही है, समझ में आया। ऐसा सोचेगा कि एसपी कम दिख रही है, इसका मतलब अच्छा एसपी मतलब कम में बेचा उसने, कम में बेचा है, जाना में नहीं बेचा है, उसने कम में बेचा है। कम में बेचा, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है यार, है ना। कम में बेच रहा है उसने, किसने में, क्या कर रहा है वो, कम में बेच रहा है। तो कम में बेचने का मतलब क्या, केस आपका कौन सा है, दूसरा केस है। केस कौन सा है, दूसरा आपका केस है, इसको साफ से लिखते हैं, कौन सा केस है, दूसरा केस है। और दूसरा केस का मतलब क्या है, सीपी आपकी जाना है, सीपी आपकी जाना है। कम क्या है, एसपी आपकी कम है, इसका मतलब क्या, कम में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, कम में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ये लाइन लिख ली अगर, ये इसको लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लोगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा अच्छा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, कम में बेच रहा है, कम में बेच रहा है। देखो एसपी क्या है, कम है, कम में बेच रहा है। जाना में लिया उसने, देखो जाना में लिया और कम में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। और लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी आपका हो जाएगा। और सीपी कितनी दे रखी है बताइए, कहाँ है सीपी, ये है ₹362500 ओनली। और इसके बाद एसपी कितना दे रखा है, 32,500, ठीक है। अब इसको माइनस करिए, तो माइनस करेगा, कैसे करोगे माइनस बताइए। तो माइनस करने के लिए आप डायरेक्ट यहां से लिख लिया करिए, ठीक है, जिससे गलती ना हो। 362500, 25 ओनली जीरो, इसके बाद 3200 निकल रहा है बार बार, डबल जीरो क्यों निकल रहा है, क्यों, 500, यहाँ डबल जीरो निकले, सही है। माइनस करिए 5, इसको करेंगे 7, इसको करेंगे 3, ये जीरो हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा, 3750। तो 3750, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका लॉस आ जाएगा। बताइए कोई डाउट यहाँ तक,
कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट हो आपको तो बताइएगा। बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट क्या नहीं है ना? है, बताइए। नहीं है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वाला छोड़ दीजिए, अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको निकालना ही है तो मैं बता दे रहा हूँ, बता दूँ क्या? इसको पहले नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया है? ठीक है, इसको साफ करते हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे परसेंटेज निकालना भी सीखना है, तो अगर जैसा आपने लॉस परसेंट निकालना है या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसको भी सीख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको भी सीख लीजिएगा। क्या है कि अगर आपको देख लीजिएगा, एक सेकंड के लिए देख लीजिएगा, जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट तो आपने निकालना देख लिया था, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को हमेशा ऊपर रखना, ठीक है। अगर लॉस परसेंट निकालना है, दोनों साथ में बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, दोनों साथ में एक बार बता दे रहा हूँ। लॉस परसेंट निकालना तो लॉस को हमेशा ऊपर रखिएगा, प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट को हमेशा ऊपर रखिएगा, और नीचे हमेशा क्या आएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस सीपी आएगी, हमेशा क्या आएगी, सीपी आएगी। वो 100 का दोनों में मल्टीप्लाई करना है, 100 का दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 100 का दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन फॉर्मूलों के दोनों का ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट वो वाला फॉर्मूला आपको बताया एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी से प्रॉफिट निकालेंगे और नीचे डिवाइड में हमेशा क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे जो उसकी कॉस्ट प्राइस है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, लॉस अपॉन नीचे डिवाइड में क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट बार बार बताना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट अभी बताया था मैंने, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी करके यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। यहाँ से आप लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हमेशा सीपी का डिवाइड करेंगे, इसमें भी सीपी का डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके प्रॉफिट और लॉस परसेंट के फॉर्मूले हो जाएंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यही आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है, इतना आप ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का, ठीक है, पूछ सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक अलग से मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन देखता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इच्छा जाहिर करेंगे तो जरूर बनाऊंगा, उसका जरूर आंसर रिप्लाई करिएगा कमेंट में, ठीक है, इसका जरूर करिएगा जो मैंने क्वेश्चन दिया था। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।